ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 70 क्रमांक 370 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 42 जो कि इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अथवा बहु एतेन किं ज्ञातेन त्वार्जुन विष्टभ्याम अहम इदं कृष्णम एक अंशेन स्थितो जगत। अर्थात किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भक्तों, भगवान यहाँ पर अभी तक तो अपनी विभूतियों के विषय में पृथक पृथक वर्णन कर रहे थे। अभी समस्त विभूतियों का सार रूप में बताते हुए कहते हैं कि तुमको इस सारे ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मेरी विभूतियों के विषय में जानने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि मैं तो एक अंश मात्र रूप में समस्त प्रकार के जीवों के हृदय में स्थित रहता हूँ। समस्त सृष्टि है वो मुझ पर ही निर्भर है। तो भगवान कहते हैं कि एक एक करके विभूतियों को जानने की तुमको क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, सिद्ध सिद्धात्मक अत आत्मा तथा पदार्थ, हर अर्थात शिव जी, विरंशी अर्थात ब्रह्मा जी प्रमुख हैं। जितने भी जगत हैं उनमें मैं एक की प्रकृति आदि के अंतर्यामी पुरुष के रूप में अपने अंश से व्याप्त हूँ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको इस सृष्टि के विषय में पृथक पृथक मेरी विभूतियों के विषय में जानने की आवश्यकता क्या है? तुम इतना जान लो कि इस भौतिक जगत में या किसी भी लोक में जहाँ पर भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी प्रमुख हैं, उन सारे जगतों को मैं एक अंश द्वारा उनको प्रकट करता हूँ। मेरे एक अंश के द्वारा अंतर्यामी पुरुष के रूप में एक अंश में व्याप्त रहता हूँ उन सारी सृष्टियों में। किस प्रकार रहते हैं? महाविष्णु है वो प्रकृति के अंतर्यामी है। महाविष्णु है वो संपूर्ण प्रकृति के अंतर्यामी हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं और शिरोदक्षाय विष्णु जीव के अंतर्यामी हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव में, प्रत्येक ब्रह्मांड में और प्रत्येक प्रकृति में भगवान श्री कृष्ण है वो विष्णु रूप तत्व के रूप में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि मैं अपनी सृजन शक्ति से उनका सृजन करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी सृजन शक्ति से ब्रह्मा जी का प्राकट्य किया, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का, जीवों का निर्माण किया, और उससे पहले अपनी सृजन शक्ति के द्वारा इस समस्त पदार्थों का, समस्त लोकों का, समस्त ब्रह्मांडों का भगवान ने सृजन किया। धारकत्व अर्थात धारण करता हूँ, धारण करने से उसमें व्याप्त हूँ, और पालकत्व से उनका पालन करता हूँ, उनकी स्थिति को बना के रखता हूँ। भगवान सृष्टि का सृजन भी करते हैं, उसको धारण करते हैं। जिस प्रकार एक मोतियों से बनी हुई माला को किसके ऊपर आधारित रहती है? एक धागे के ऊपर। उसी भांति ये सृष्टि है वो भगवान के ऊपर आश्रित है। और भगवान कहते हैं कि उन सारी की सारी सृष्टि का पालन पोषण भी मैं ही करता हूँ। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। भोजन को पचाना, श्वास स्वतः लेना, निद्रा से जगाना आदि क्रियाएं भगवान द्वारा स्वतः संपन्न होती है, जिसे समझना नहीं चाहते हैं। भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। इसको किस प्रकार समझे भक्तों? सामान्यतः आप भोजन वगैरह की बात छोड़ दीजिए। जीवों को लगता है कि हम अपनी शक्ति से भोजन कमाते हैं। तत्व से देखा जाए तो वो सारी की सारी वस्तुएं जो हम अपनी शक्ति से भोजन कमाते हैं, उसको पकाते हैं, परंतु उसके लिए गेहूँ तो चाहिए। गेहूँ किसने बनाया? उसके लिए दूध तो चाहिए। दूध कहाँ से आ रहा है? उसके लिए अनेक प्रकार के पदार्थ तो चाहिए। अग्नि तो चाहिए। अग्नि कहाँ से आ रही है? जो सारे के सारे तत्व से देखा जाए तो सारी शक्तियाँ हैं वो भगवान से ही आ रही है, परंतु फिर भी उनको विलग करके रख दिया जाए तो जो जीव जी रहा है, विद्यमान है, उसको स्वयं के शरीर में झांक कर देखना चाहिए कि एक एक श्वास हम ले रहे हैं, प्रति क्षण वो श्वास लेने के लिए क्या हम अलग से कुछ प्रयास कर रहे हैं? स्वतः श्वास अंदर जा रही है, स्वतः बाहर आ रही है, स्वतः अंदर जा रही है, स्वतः बाहर आ रही है। उस श्वास की कीमत भक्तों उन लोगों से पूछिए जो कोरोना काल में, जिनको कोरोना हुआ था और श्वास लेने की तकलीफ हुई थी, एक एक श्वास के लिए भक्तों तरस गए थे। 50-50 हज़ार का एक सिलेंडर ऑक्सीजन का 50 हज़ार देने के उपरांत भी नहीं मिल पा रहा था। घंटों घंटों लाइन में खड़े रहकर अपने कंधे पर उठाकर जिन्होंने कभी
लाइन में खड़ा रहना नहीं देखा था। वो बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी लाइन में खड़े थे और सामान्य पुरुषों की भांति वहाँ पर लाइन में खड़े रहकर उस सिलेंडर को अपनों के लिए प्राप्त करना चाह रहे थे। फिर भी कई लोगों की जान चली गई, बड़ा दुख हुआ उनके लिए। परंतु हमें समझने वाली बात यह है कि जो लोग उस श्वास की कीमत को नहीं जान पाते, उनको उन लोगों से जाके पूछना चाहिए कि उस श्वास की कीमत क्या है, उस श्वास का महत्व क्या है। रात को व्यक्ति सोता है, सवेरे प्रातःकाल स्वतः ही उठ जाता है और सारा का सारा स्मरण, कल जो घटनाक्रम हुआ था, पहले जो हुआ था, सारा स्मृति स्वतः वापिस आता। निद्रावस्था में कोई ज्ञान नहीं है, सारी स्मृति चली गई, परंतु प्रातःकाल उठने के साथ ही सारी स्मृति आ जाती है। धन्यवाद देना चाहिए उस भगवान को जिन्होंने आपको सवेरे सही सलामत रखा है। कई ऐसे लोग हैं जो रात को सोए तो थे परंतु सवेरे उठ नहीं पाए, परंतु अगर हम अच्छे से उठ पाए हैं, स्वस्थ हैं, तो हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। ये सारी क्रियाएं कैसे होती हैं? हम भोजन कर रहे हैं, अंदर पाचन करने वाला कौन है? गेहूं को पीसते हैं, उसको रोटी बनाते हैं, अनेक प्रकार की क्रिया बाहर तो करते हैं, परंतु जब रोटी को अंदर डाल दिया, फिर उस रोटी को पाचन करके, पाचन अग्नि के द्वारा उसको पाचन करके फिर उसको शक्ति के रूप में परिवर्तित कौन कर रहा है? क्या आपने कोई अंदर मशीन बिठा रखी है, कोई मशीन फिट की है? जब किसी की पाचन क्रिया खराब हो जाती है तो उसको अपच होता है या अनेक प्रकार की दुविधाएं होती हैं, वह व्यक्ति उस शक्ति का महत्व समझ सकता है। जिस क्षेत्र में व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो उस अवस्था में वह व्यक्ति उस स्थिति को ठीक से समझ सकता है, भगवान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को महत्व दे सकता है। अतः भक्तों, हमें प्रत्येक कार्य के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। इस सृष्टि में जो भी कार्य संपन्न हो रहा है वो सारे का सारे कार्य भगवान द्वारा ही संपन्न हो रहे हैं। भगवान के एक इशारे मात्र से सृष्टि का प्रलय हो सकता है। फिर भी लोग अज्ञानता में इतने डूबे हुए हैं कि भगवान को अस्तित्व को ही नकारने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान के अस्तित्व है इसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं रहते। भक्तों, यह समझना चाहिए कि सृष्टि आदि यह मेरी विभूतियां हैं, क्योंकि मैं व्याप्त हूँ, इसलिए सभी ऐश्वर्यशाली वस्तुओं को मेरी विभूति ही मानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ये सृष्टि है और इसमें जितनी भी शक्तियाँ व्याप्त हैं वो मेरी विभूतियाँ हैं। इस सृष्टि को देखिए भक्तों, एक पृथ्वी है। वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि गोल है पृथ्वी और किसी भी मात्र हवा में तैर रही है। अनेक ग्रह हैं जो हवा में तैर रहे हैं। कौन उसको संभाल के रखा है? सूर्य है, चंद्रमा है, अनेक प्रकार के ग्रह ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, प्रति क्षण भ्रमण कर रहे हैं। कोई भी ग्रह किसी से टकराता नहीं है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई गाड़ियां इस भौतिक जगत में देख रहे हैं, रोड के ऊपर चल रही हैं, उसको चलाने वाला अंदर व्यक्ति भी है, फिर भी कई बार टक्कर मार देती है। कई बार क्या, बहुत बार टक्कर मार देती है। अरे चलते चलते व्यक्ति एक दूसरे से टकरा जाते हैं। परंतु ब्रह्मांड में ऐसी सृष्टि का निर्माण किया है भगवान ने भक्तों, उनके अंदर न तो कोई चलाने वाला व्यक्ति है, फिर भी वो अपने स्थिति में, अपनी अवस्था में रहकर स्वतः चल रही है, अर्थात उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। और उन जब विभूतियों को देखे तो भगवान का महिमा गान करने का स्वतः ही हृदय से मन हो जाता है भक्तों। जिनकी शक्ति के लेस से सूर्य आदि का उग्र तेज संभव होता है और जो अपने एक अंश से पूरे विश्व को धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण की पूजा भगवद गीता के 10वें अध्याय में हुई है। जिनकी शक्ति के लेश मात्र से एक सूर्य है वो प्रकाशित होता है। भगवान की थोड़ी सी शक्ति से सूर्य प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण जगत है वो प्रकाशित होता है भक्तों। और जो अपने एक अंश से पूरे विश्व को धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण की पूजा भगवद गीता 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विस्तार से उनकी महिमाओं का विश्वगान हुआ है भक्तों, जो एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। परमात्मा के रूप में भगवान है वो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, प्रत्येक जीव में प्रवेश कर जाते हैं। इसी कारण भौतिक जगत में भगवान का प्रतिनिधित्व है। परमात्मा हमें परामर्श देते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं।
भगवान अर्जुन को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आपको अलग से इतना विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी स्थिति में स्थित है, किस प्रकार कार्य कर रही है, किस प्रकार जगत चल रहा है, किस प्रकार मेरी शक्तियाँ द्वारा ये सब हो रहा है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। मात्र अर्जुन के लिए बात नहीं बोली जा रही है, हम सबको इतना जान लेना बहुत आवश्यक है और उतना ही काफ़ी है कि प्रत्येक सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, परमात्मा रूप में प्रविष्ट हुए हैं, इसीलिए सृष्टि है वो गतिमान कर रही है, इसलिए जीव है वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए जीवों का अस्तित्व है, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड है वो क्रियान्वित हो रहा है और कार्यशील है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। भक्तों, ऐसा समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी जैसे विराट शरीर से लेके एक छोटी सी चींटी है, उन सब का पालन पोषण उनका चलायमान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसमें भगवान श्री हरि परमात्मा रूप में प्रविष्ट हुए हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और इसी के आधार पर जब भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा रूप में विद्यमान हूँ और मेरे द्वारा ये सृष्टि चलायमान है, तो उसके आधार पर एक ऐसी संस्था है जो ऐसा प्रचार भी करती है कि प्रत्येक जीव में भगवान है और किसी भी आप जीव की पूजा कीजिए, किसी भी देवी देवता की पूजा करो, वो पूजा भगवान श्री कृष्ण की पूजा मानी जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महान देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। परंतु यहाँ पर जब आचार्यों के मार्गदर्शन में हम समझते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं किया गया है। हालांकि उनके अंदर भी भगवान विद्यमान है, उनके अंदर भी शक्ति भगवान की है, परंतु उनकी पूजा करना त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करने के बराबर होगा। ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता हैं, वो भी भगवान की विभूति के रूप में भगवान ने 10वें अध्याय में ही बताया है कि रुद्रों में मैं शिव हूँ, कवियों में मैं ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार अगर वो भी भगवान की विभूति है तो अन्य देवताओं के विषय में तो कहा ही किया जाए, एक सामान्य पुरुष के विषय में तो कहा ही किया जाए, भौतिक जगत के महान पुरुषों के विषय में तो क्या कहा ही किया जाए। हाँ, उनके अंदर जो शक्ति है उनका सम्मान करना है, जो भगवान की विभूतियाँ हैं उनका भी सम्मान करना है, उनकी पूजा करनी है भगवान की शक्ति के रूप में, परंतु वो भगवान नहीं है। उनकी पूजा करने से आपको भगवान की पूजा करने वाला फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त जीवों के उद्गम का कारण है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वरः परम कृष्ण, कृष्ण है वो परम ईश्वर है। सच्चिदानंद विग्रह जो वो सच्चिद और आनंद के विग्रह हैं। अनादिर आदिर गोविंद, उनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। सर्व कारण कारण, समस्त कारणों की एकमात्र कारण है वो भगवान है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जैसा अक्सर लोग कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, स्वाभाविक है, सही बात है। जब तक भगवान शक्ति प्रदान नहीं करते तब तक जीव है वो चलायमान नहीं हो सकता। भले वो पेड़ पौधा हो, भले वो कोई भी क्यों न हो, भगवान की शक्ति से ही सारे के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। वे अस्मोद्धर्व हैं, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य है। भगवान के समानांतर न तो कोई है न ही उनसे कोई श्रेष्ठ है। भगवान है वो सबके सर्वश्रेष्ठ स्वामी हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो, मानते हैं वे पाखंडी हो जाते हैं। यहाँ पर एक एक बात का प्रमाण देकर बताया जा रहा है कि कहाँ पे उल्लेख हुआ है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो कोई भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी या शिव जी के समानांतर भी समझता है वह पाखंडी हो जाता है, क्योंकि प्रमाण देना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति पूछने लगा कि आप इस्कॉन वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, उसका कहाँ उल्लेख हुआ है। उसको लगा कि हम इस प्रश्न के द्वारा सामने वाले को भ्रम में डाल देंगे कि इसका मंत्र का उल्लेख हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस विषय में कभी पढ़ा नहीं था। परंतु जब शास्त्रों को खोलकर देखते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, भविष्य पुराण है, कलि संतरण उपनिषद है, उन सब में हरे कृष्ण महामंत्र, श्रीमद् भागवतम में भी
इस महामंत्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति सोड अक्षकम नाम नाम कली कलमचनासनम नत्तः परतर उपाय सर्व वेदेषु दर्शिता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, इति सोड अक्षकम नाम नाम कली कलमसनासनम, ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है, कलयुग के सारे क्लेशों का नाश करने वाला है। नत्तः परत उपाय, अन्य कोई उपाय नहीं है भक्तों। सर्व वेदेषु दर्शिता, ब्रह्मा जी जो समस्त सृष्टि के जीवों के स्वामी हैं, वो अपने साक्षात्कार के द्वारा कह रहे हैं कि समस्त वेदों को मैंने पढ़ लिया, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, परंतु इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है कि आप कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा किसी रास्ते के द्वारा आप इस कलयुग के दूषण से मुक्त हो सके। इतना ही नहीं, और भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरेर नाम एव केवलम कलिऔ न अस्ति गतिर अन्यथा। एकमात्र हरि नाम और हरि नाम ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। एक ही बात को 3 बार बोला जा रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कितना महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, एकमात्र हरिनाम, एकमात्र हरिनाम। कलेर दोषा निधे राजन अस्ति है एको महान गुण, कितना देव कृष्ण से मुक्त संग परम। कलयुग के दोषों के अंदर भी एक ऐसा महान गुण है भक्तों कि मात्र हरिनाम का उच्चारण करके व्यक्ति इस कलयुग को पार कर जाएगा। सत्य युग में हजारों साल तक तपस्या करके जो फल प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में मात्र हरिनाम का जप करके व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। त्रेता युग में कई वर्षों तक यज्ञ करके जो फल प्राप्त होता था, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन रूपी यज्ञ करके व्यक्ति वही फल प्राप्त कर सकता है। द्वापर युग में घंटों मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा करके जो फल प्राप्त होता था, कलयुग में आप मात्र हरिनाम संकीर्तन किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में उसका जप करके उस फल को प्राप्त कर सकते हैं भक्तों। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हरिनाम का कितना महत्व है। रामायण में भी भक्तों वर्णन आता है कि कलयुग में एकमात्र नाम आधार, कलयुग में नाम मात्र आधार है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। आप भजन कीर्तन करेंगे, वही आपका सकृति बढ़ाएगा, वही आपको इस जीवन से मुक्ति दिलाएगा। अन्यथा इस कलयुग में आप तपस्या करने बैठेंगे, आपकी तपस्या पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग है वो विचलित रहता है। जैसे ही ध्यान करने बैठता है, ध्यान कहीं और भटक जाता है। जैसे ही विग्रह पूजा करने जाता है, उसके लिए अनेक प्रकार की शुद्धता चाहिए। 10-10 घंटे तक विग्रह पूजा के लिए शुद्ध समय लगता है। शुद्ध मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध वस्त्र चाहिए, शुद्ध आहुति देने के लिए शुद्ध यज्ञ, अनेक प्रकार की वस्तुएं चाहिए, और लोगों के पास समय नहीं है। 2-5 मिनट के लिए अगरबत्ती घुमाना है मंदिर में बैठकर या दुकान पे, तब तो ध्यान कस्टमर में रहता है, अगरबत्ती मात्र घुमा रहे हैं, ध्यान उधर रहता है। और घंटों विग्रह पूजा की बात की जाए तो फिर कौन कर पाएगा भक्तों। और जब यज्ञ की बात आए तब तो और मुश्किल लगता है, क्योंकि यज्ञ के लिए शुद्ध सामग्री की आवश्यकता होती है, शुद्ध ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, और यज्ञ में घंटों बैठना पड़ता है। शुद्ध घी खाने के लिए लोगों के पास नहीं है, यज्ञ में अर्पित करने के लिए कहाँ से लाएंगे। उस अवस्था में यज्ञ संपन्न करना बहुत मुश्किल है। अतः कलयुग के लिए एकमात्र यज्ञ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, जो मात्र मुख से उच्चारण करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति है वो अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। न तो इसके लिए कोई सामग्री चाहिए, न किसी प्रकार का कोई मेहनत करना है, न ध्यान करना है। मात्र जो बोल रहे हैं उसको श्रवण करना है और मुख के द्वारा बोलना है। ध्यान मग्न होकर भगवान का प्रेम पूर्वक भजताम प्रीतिपूर्वकम तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो कोई प्रेम पूर्वक मेरे नाम का भजन करता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, और वो उस बुद्धि को प्राप्त करके मेरा भजन कर सके। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं।
जब भक्तगण भगवान के ऐसे दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, भगवान की महिमा के विषय में श्रवण करता है, तो भगवान की दिव्य भक्ति में लगे रहते हैं और अविचलित भाव से श्री कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकते हैं। यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्तियों के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचलित भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। जब कोई श्रद्धा भाव के साथ भगवान की विभूतियों के विषय में श्रवण करता है, भगवान की महिमाओं के विषय में श्रवण करता है, तो स्वाभाविक ही उसकी श्रद्धा है वो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति प्रबल होगी और वो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति प्रेम प्राप्त करके उनकी भक्ति में लग पाएगा। श्रील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि यस अक्तिलेश सात सूर्यद्या भवन्त्य युग्रित तेजस यन्देशेन धृतम विश्वम कृष्णो दशमे अर्थय। प्रबल सूर्य श्री कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। प्रबल सूर्य श्री कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार को प्रकाशित करता है। सूर्य देव सारे संसार को प्रकाशित करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से, और उस शक्ति से वो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, श्री कृष्ण पूजनीय है। इस सारे संसार का पालन पोषण मात्र श्री कृष्ण के एक लघु अंश के द्वारा होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूजनीय है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है और जो कोई ये बात जान लेता है वह उनकी शरण में जाता है। अर्जुन चले गए जब भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सारे धर्मों का त्याग करके मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए। आप और हम भी अगर अर्जुन के नक्शे कदमों पर चलते हुए समस्त धर्मों का, समस्त तथाकथित धर्मों का त्याग करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनकी शरण ग्रहण करेंगे, समस्त प्रकार के पाप जो अभी तक हमसे हुए हैं या भविष्य में होने वाले हैं, वो सारे के सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे और पापों से छोड़िए पाप करने की प्रवृत्ति से भी मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे अनेक संस्थाएं हैं जिसमें कहा जाता है आप 6 दिन अपराध कीजिए, 7वें दिन संडे को जाकर भगवान के सामने प्रार्थना अर्पित करके अपनी प्रायश्चित कीजिए, इससे आप पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप नष्ट हो जाएंगे परंतु पाप करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं हुई। परीक्षित महाराज इसी प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि ये तो ऐसा ही हुआ कि जिस प्रकार हाथी का स्नान, हाथी घंटों घंटों स्नान करता है सरोवर में प्रवेश करके, परंतु जैसे ही बाहर आता है किनारे पे आकर अपने ही स्वयं की सूंड से कीचड़ है वो अपने शरीर पर डाल देता है। उसी भांति कोई व्यक्ति संडे को जाकर प्रायश्चित करता है परंतु 6 दिन वापिस पूरे के पूरे अपराध में, पूरे के पूरे अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लगा रहता है, अपराध करने बैठता है, तो फिर उस प्रायश्चित का लाभ क्या है? जिस प्रकार उस स्नान हाथी द्वारा किए गए स्नान का लाभ नहीं, उसी प्रकार ऐसे प्रायश्चित का कोई लाभ नहीं है। अतः हमारे अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति को अगर खत्म करना है तो श्री कृष्ण की शरण में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेकर हरे कृष्ण महामंत्र को जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाकर, हमारा पालनहार मानते हुए, हमारा उद्धारक मानते हुए जब हरिनाम का आश्रय लेंगे, उसका भजन करेंगे, उनका यशोगान करेंगे प्रेम पूर्वक, तब निश्चित रूप से हमारे हृदय में बैठे हुए अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के हमारे शत्रु हैं, उनका सर्वनाश हो जाएगा और हम पर करुणा करके वो हमारा दिव्यता को प्रकट करेगा। और धीरे धीरे जो हम भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध भूल गए हैं उस संबंध को पुनः जागृत करेंगे और भगवान के संबंध में हमारे हृदय में पुनः भक्ति जागृत होगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 42 और 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम